नमस्कार दोस्तों फिजिकल एजुकेशन किसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जाना आज भिडियो तो यहाँ समस्त यहाँ हेल्पफुल पार जमीक कि एसएसबी टीईटी एसएसडी एलटीआर ओएबीएस ओएसएस टीईटी फिजिकल एजुकेशन जेकोसी एग्जाम हो समस्त यहाँ हेल्पफुल पार तो आपण मैंने वीडियो नुआ देखुं गोटे लाइक एंड सब्सक्राइब करने जहाँद्वारा कि आउ को वीडियो सर्वप्रथम देखिपारे और ओडिया मीडियम थ्योरी बुक्स पीडीएफ दरकार डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी आपड़ी बाय करेंगे आ फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश मीडियम रे थ्योरी बुक्स पीडीएफ दरकार आ बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन दरकार ताले एठी हम नंबर शो होची ए नंबर रे आपण माने व्हाट्सएप करके पाई परिबे बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस थ्योरी मध्ये पाई परिबे जेमिति के फिजिकल एजुकेशन रो एमसीक्यू प्लस थ्योरी पाई परिबे पेडागोगी रो एमसीक्यू प्लस थ्योरी पाई परिबे सो चलंतु आज रो वीडियो को स्टार्ट करबा साइकोनालिटिक थ्योरी वाज गिवन बाय ए जो साइकोनालिटिक थ्योरी अछि एटा के दैछंती तो राइट आंसर कोटा हबो साइकोनालिटिक थ्योरी एटा दैछंती हमरो सिगमुंड फ्राइड्यू ऑप्शन सी हेबो करेक्ट आंसर कोहलर कोन देथिले कोहलर देथिले गैस्ट्रल थ्योरी देथिले कोहलर देथिले बीएफ स्किनर को थ्योरीटा देथिले ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि ओसी शॉर्ट फॉर्म रे ओसी मन रख पारिबे तो बीएफ स्किनर देथिले ऑपरेटिंग कंडीशनिंग थ्योरी कोहलर देथिले गैस्ट्रल थ्योरी देन इंपोर्टेंस थ्योरी गुडा देखबा जोटा इंपोर्टेंस हेबो एग्जाम पाई तो यहाँ इंपोर्टेंस होची समस्त एग्जाम पाई समस्त एग्जाम रे आसुची मते थ्योरी गुडा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी तो आल्बर्ट बांडुरा देथिले ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक देथिले इंसेंटिव थ्योरी एमसी डुगाल देथिले ड्राइव ड्यूरेशन थ्योरी ए जो अछि क्लार्क हॉल देथिले तो ए क्वेश्चन एटा होची इंपोर्टेंस ए थ्योरीटा आउ सोशल कॉन्जिक्यूटिव थ्योरी और ट्रायल एंड थ्योरी तो यहाँ बहुत थोड़ा एग्जाम रे देखबा को मिली थाए तो यहाँ आपण स्क्रीनशॉट नेकी पढ़ी पारिबे देन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि इवेंट इन पावर लिफ्टिंग आर तो पावर लिफ्टिंग इवेंट रो हमरो कोकोटा पचारि तो स्क्वाट बेंच प्रेस डेड लिफ्टिंग तो ऑप्शन ए हिजबो करेक्ट आंसर तो एटा छै हमरो पावर लिफ्टिंग रो देन जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि इन व्हिच सर्किट ट्रेनिंग वाज इन्वेंटेड तो सर्किट ट्रेनिंग टा केबे इन्वेंटेड करा जायथिला तो ए क्वेश्चन टा मध्ये बहुत थोड़ा एग्जाम रे देखिबा को मिली थाए तो बहुत रिपीट मध्ये होइसी आराम से जानि पारथिबे हमरो सर्किट ट्रेनिंग टा केबे इन्वेंटेड हेथिला तो राइट आंसर कोटा हेबो तो राइट आंसर हो जिवो ऑप्शन डी 1953 1953 सर्किट ट्रेनिंग टा इन्वेंटेड हेथिला आ के जात करथिले सर्किट ट्रेनिंग एमती मतलब क्वेश्चन आसे के जात करथिला ना आरएसजी मॉर्गन आउ जीटी एंडरसन ए दु जण जात करथिले सर्किट ट्रेनिंग को तो इंपोर्टेंस पॉइंट मत देखिबा जोटा के एग्जाम रे आस्ता है तो एटा देखंतु आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग केबे जात करथिले तो 1953 रे आइसोटोनिक 1954 आइसोकिनेटिक 1968 1968 तो आउ मध्ये अछि देखो सर्किट ट्रेनिंग टा के जात करथिला ना हमर आर ई मॉर्गन आउ जीटी एंडरसन करथिले फाटलाइट ट्रेनिंग टा हमर के करथिले गोस्टा हॉलमर कंटीन्यूअस ट्रेनिंग टा के देथिले तो आर्म वैन आइकन देथिले इंटरवल ट्रेनिंग हांस रेंडियल देथिले तो सबठारु मोस्ट इंपोर्टेंट होची ए जो ईयर अछि आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक आइसोकिनेटिक ए जो ईयर अछि ए ईयर होची सबठारु मोस्ट इंपोर्टेंस तो एग्जाम रे देखबा को मिलिबो देन जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट इज द वेट ऑफ मेंस हॉकी स्टिक हमरो हॉकी स्टिक जो थाए तार वेट पजाछि मेंस मानकर 24 ओंस 28 ओंस 31 ओंस 35 ओंस तो राइट आंसर कोटा हबो तो हॉकी स्टिक रो वेट केते मेंस मान पई 28 ओंस ऑप्शन बी हबो करेक्ट आंसर 28 ओंस रहता है मेंस मानकर हॉकी स्टिक रो वेट तो हॉकी रो आउ किसी इंपोर्टेंस देखिबा जोटा के एग्जाम रे हेल्पफुल हबो तो हॉकी बाबद रे जदि देखिबा ताहले फेडरेशन इंटरनेशनल डे हॉकी यानी कि एफआईएच एस्टाब्लिश होला 1924 रे और इंडिया हॉकी फेडरेशन होता 1925 रे तापर रिनेम कर 2009 रे हॉकी इंडिया हैला हॉकी इंडिया 2009 आउ ओलंपिक्स रे मेंस माने इंक्लूड होते आम इंडिया रो 1908 रे होते वुमेन्स माने 1980 रे होते फास्ट हॉकी वर्ल्ड कप होता मेंस मानकर 1971 आउ वुमेन्स मानकर 1974 आउ हॉकी रे कोकोटा जो कप अछि इंपोर्टेंस देखंतु रंगास्वामी कप हॉकी सहित रिलेटेड अछि तार टर्म्स गुडा जो
এটা ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ରାଙ୍ଗାସ୍ୱାମୀ କପ୍ ଅଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଗେମ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ତ ହକି ଗେମ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି ଲେଡି ରତନ ଟାଟା ଟ୍ରଫି ସରି ଲେଡି ରତନ ଟାଟା କପ୍ ଏଇଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି ହକି ଗେମ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଚାରିଥିଲି ବଟ୍ କେହି ଆନ୍ସର୍ କଲେନି। ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲେନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି कि लेडी रतन टाटा कपटा कौ गेम सहित रिलेटेड अच्छी कमेंट करते बोली। तो लास्ट पर्यंत वीडियो देखु ना जानी जा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द वर्ल्ड एथलेटिक इज डेराइव फ्रॉम डैश लैंग्वेज। जो आमर अच्छे एथलेटिक वर्डटा अच्छी एटा कौ वर्ड रु आसी कौ लैंग्वेज रु आसी एथलेटिक्स वर्डटा। तो राइट आंसर हो ग्रीक ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर ग्रीक लैंग्वेज रु आसी। देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन आड़ को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे लेंथ ऑफ रनवे इन पोलो जंप इवेंट। पोलो जंप इवेंट तार जो रनवे थाए तार लेंथ केते रही थाए तार लेंथ पचारि पोलो जंप इवेंट रो। तो राइट आंसर गोटे हम राइट आंसर हम 40 ରୁ 45 मीटर एम एटा एम रमती नॉर्मल लिखि दि जाए। तो क्वेश्चन टी कही आमर पोलो जंप इवेंट रनवे रो लेंथ केते बोलछि। तो कही तो 40 ରୁ 45 मीटर रही थाए तार लेंथ कहार पोलो जंप इवेंट रो। तो आम देखा रनवे ऑफ लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप रो तार रनवे रो लेंथ थाए 35 ରୁ 40 मीटर थाए। हाई जंप रो रनवे थाए 15 ରୁ 20 मीटर थाए। जैवलिन रो थाए 30 ରୁ 36.5 मीटर रही थाए। देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो वीडियोटी आपको जब भल लगे गोटे लाइक एंड सब्सक्राइब करने जहाँद्वारा कि आगे वीडियो सर्वप्रथम देखिपारे। आपड़ वीडियो देखुं बट सब्सक्राइब करना यहाँ भारी दुख लगुच केते कष्ट वीडियो बनूसी फिर भी आपण मैंने सब्सक्राइब करना वीडियो देखुं फिर भी। द नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग सूर्य नमस्कार। आम जब सूर्य नमस्कार करुचे तो आमर बेनिफिट कौन कौन है। तो इम्प्रूव डाइजेशन सिस्टम। तो डाइजेशन सिस्टमटा आमर इम्प्रूव हो कि कंट्रोल सुगर लेवल कंट्रोल हो कि बैटल्स हम कि। तो राइट आंसर गोटे हम सूर्य नमस्कार करने द्वारा आम बेनिफिट ये सब होता है। तो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर। तो ये आम क्वेश्चन आसीपर कि सूर्य नमस्कार केतोटी स्टेप थाए बोली केतोटी स्टेप देखा मिली था ना 12टी स्टेप देखा मिलता है सूर्य नमस्कार रे। देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी वेरिएबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड। तो वेरिएबिलिटी को आउ कौन कहुए वेरिएबिलिटी को आउ कौन कहुए तो डिस्पर्सन बोली कहुए। सो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर डिस्पर्सन। देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ए क्वेश्चन टा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहीं मन रखा बहुत इंपोर्टेंस। तो ये क्वेश्चन कही कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ए प्लेयर कैन स्कोर इन वन सेट ऑफ बैडमिंटन आर। तो बैडमिंटन रे गोटे सेट रे जड़े प्लेयर्स मैक्सिमम केते स्कोर करि परिबो। गोटे बैडमिंटन रे गोटे सेट जदि खेल होची सेठी रे जड़े प्लेयर मैक्सिमम केते स्कोर करि परिबो। तो राइट आंसर हो ऑप्शन डी 30 पॉइंट स्कोर करि परिबो। 21 होची तार गेम 21 पॉइंट होची तार गेम। तो एठरो आम क्वेश्चन आसी परिबो जो अच्छे आमर धर जो गोटे ए अच्छी आ गोटे बी अच्छे प्लेयर जदि ए दुई जन जदि 22 पॉइंट करुँच तो टाए हो गले कौन हम ना देखो जदि ये 23 करुँच बी ताले ये विनर हम कि हेनी कंटिन्यू जे दुईटी पॉइंट नेब सी विनर हे। तो जदि ए जो अच्छी ए रो अच्छी ए जदि 22-23 पूरा कंटिन्यू नौ 22-23 पूरा कंटिन्यू नौ पॉइंट ताले ये विनर हो जी 22 नब देन छाड़ी आउ गोटे पॉइंट नब ताले से विनर हेनी जी कंटिन्यू नेब से विनर होता है। देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी पैसेज एट व्हिच एन एथलेटिक्स रन इज कॉल्ड। एथलेटिक्स रन रो गति को कौन कहुए एथलेटिक्स मानकर रन रो गति को कौन कहुए इंटेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी ना नन ऑफ दिस। इंटेंसिटी को शतकड़ा रे मपा जाए। वॉल्यूम होची टोटाल वार ड्रम होची वॉल्यूम और डेंसिटी होची 2 सीट रे मझी रे रेस्ट ऑफ प्लेयर को डेंसिटी बोली कहुए। तो राइट आंसर हो ऑप्शन ए इंटेंसिटी। ऑप्शन ए हम करेक्ट आंसर इंटेंसिटी होची हम रन एथलेटिक्स रन रो
तार गति को इंटेंसिटी बोली कहुई थाए। तो ऑप्शन ए हो करेक्ट। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो एठी जो क्वेश्चन आटा हूँ मोस्ट इंपोर्टाट कहीं प्रीवियस एग्जाम मानकर एक क्वेश्चन आसी एक क्वेश्चन आसी प्रीवियस एग्जाम मानकर बोर्ड रॉन्ग आंसर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टूर्नामेंट आर शॉर्टेस्ट इन ड्यूरेशन। तो ये क्वेश्चन पचारा कि आपको निम्नलिखित मध्य क्यों प्रकार टूर्नामेंट ड्यूरेशन कम थाए शॉर्टेस्ट थाए ड्यूरेशन शॉर्टेस्ट थाए। जदि ड्यूरेशन शॉर्ट होमर सबकिछ बचब आमर टाइम बचीज टीम भी आउट हो। तो राइट आंसर कोटा हे ऑप्शन सी। को टाइप टूर्नामेंट ना नॉकआउट टूर्नामेंट नॉकआउट टूर्नामेंट टाइम ही बची जाए केमी देखो जो टीमटा हारी जाऊँगी से आउट हो जाए। तो तार ड्यूरेशन कम थाए नॉकआउट टूर्नामेंट। आउ जो नॉकआउट टूर्नामेंट अच्छे या एलिमिनेशन भी कहुए एलिमिनेशन टूर्नामेंट बोली कहुए। लीग टूर्नामेंट को आउ कौन कहुए लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिंग टूर्नामेंट बोली कहुए राउंड रॉबिंग टूर्नामेंट कहुए लीग टूर्नामेंट को। ये जो लीग टूर्नामेंट अच्छे यहाँ प्रीवियस एग्जाम आसाला बोर्ड रॉन्ग आंसर देता। तो लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिंग टूर्नामेंट बोली कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे व्हिच अवार्ड इज ऑल्सो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। तो ये जो अवार्ड्स अच्छी कोटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स कोटा अर्जुन अवार्ड अच्छी राजीव गांधी अवार्ड्स अच्छी द्रोणाचार्य अवार्ड्स अच्छी ध्यानचंद अवार्ड्स अच्छी। तो राइट आंसर कोटा हे लाइफ टाइम अचीव अवार्ड अच्छी आमर ध्यानचंद अवार्ड्स। तो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर। केबे स्टार्ट होता 2002 रु स्टार्ट होता ध्यानचंद अवार्ड्स 1961 रु स्टार्ट होता। राजीव गांधी खेल रत्न राजीव गांधी अवार्ड्स होता 1991 रु 1992 रे। आउ द्रोणाचार्य अवार्ड्स जो अच्छे यहाँ आमर 1985 रे स्टार्ट होता। तो यार केस प्राइज प्रीवियस वीडियो कही बहुत रिपीट कर तो आप जानीपारे। तो ध्यानचंद अवार्डटा 2002 रु स्टार्ट होता। तो यहाँ हूँ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी एस स्टैंड फॉर व्हाट इज इन प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी रे एस रो माने कौन एस रो स्टैंड फॉर कौन पचारि सी हम करेक्ट आंसर स्टेबिलाइजिंग स्टेबिलाइजिंग होची एस रो स्टैंड फॉर। तो ये देखो प्राइसेस जो अच्छी पी होची प्रोटेक्शन आर होची रेस्ट आई होची आइस सी रे कौन कंप्रेशन आउ ई रे होची इवोल्यूशन एस रे होची स्टेबिलाइजिंग स्टेबिलाइजिंग एस रे होची स्टेबिलाइजिंग। तो ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ब्रेन रो क्यों अंग शरीर तापमात्रा को नियंत्रण करे। ब्रेन रो क्यों अंगटा आम बॉडी रो को पार्टा टेम्परेचर को कंट्रोल करि थाए। तो यहाँ आसला यूजीसी नेट 2021 रो क्वेश्चन यहाँ है। ब्रेन रो क्यों अंश शरीर तापमात्रा को नियंत्रण करे कंट्रोल करता है आम टेम्परेचर को। ब्रेन रो को पार्टा थैलामस हाइपोथैलामस ऑप्शन डी हे करेक्ट आंसर। ये थैलामस देसी आ हाइपोथैलामस देसी तो कंफ्यूज हेबेनी। हाइपोथैलामसटा आमर ब्रेन रो जो टेम्परेचर थाए ताको कंट्रोल करथाए थैलामस। देन जे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कंसिस्टेंसी ऑफ ए मेजर ऑन सेम इंडिविजुअल बाय सेम पर्सन अंडर सेम कंडीशन इज कॉल्ड। consistency of a measure on same individual by same person under same condition is called। तो समान अवस्था समान व्यक्ति द्वारा एक मापर स्थिरता को कौन कहुए रियाबिलिटी कहुए। तो ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर। जब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ हूँ लास्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन आसो दु तीन क्वेश्चन बाहर। तो देखो इन व्हिच ईयर नाडा वाज एस्टाब्लिश्ड। तो नाडार फुल फॉर्म होची नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीटा केबे एस्टाब्लिश्ड होता। तो 2005 रे होता। तो ऑप्शन बी हो करेक्ट। 2005 रे एस्टाब्लिश्ड होता नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तार हेडक्वार्टर अच्छी नाडार हेडक्वार्टर अच्छी कौटी अच्छी न्यू दिल्ली रे अच्छी न्यू दिल्ली रे अच्छी तार हेडक्वार्टर। तो ये आउ क्वेश्चन आसीपर वाडा आ गोटे अच्छी वाडा वाडा केबे एस्टाब्लिश होता 1949 वाडा एस्टाब्लिश होता। तार हेडक्वार्टर कौटी अच्छी HQ हेडक्वार्टर अच्छी कनाडा
କାନାଡ଼ାରେ ଅଛି ତାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ୱାଡାର। ତ ଏ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ନାଡା ଆରୁ ୱାଡା। ନାଡା ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଣ୍ଟି ଡୋପିଂ ଏଜେନ୍ସି, ୱାଡା ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ଏଣ୍ଟି ଡୋପିଂ ଏଜେନ୍ସି। ତ ୟାର ୱାଡାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି କାନାଡ଼ାରେ ଅଛି, ନାଡାର ଅଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ନାଡା ହେଉଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଉ ୱାଡା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲର। ତ ନାଡା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର, ତ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି। ୱାଡା କହିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲର, ତ କାନାଡ଼ାରେ ଅଛି। ତ ନାଡା ହେଇଥିଲା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ 2005ରେ ଆଉ ୱାଡା ହେଇଥିଲା 1949ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ମେଲ୍ସ। ତ କେଉଁ ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟା ଓନ୍ଲି ମେଲ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? କେଉଁ ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟା? ଟେଷ୍ଟିସ୍, ଓଭାରିସ୍, ଥାଇମସ୍, ପିନାଲ। କେଉଁ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କେବଳ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରେ ମିଳିଥାଏ? କେଉଁ ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟା? ଟେଷ୍ଟିସ୍ ଅଛି, ଓଭାରିଜ୍ ଅଛି, ଥାଇମସ୍ ଅଛି ଆଉ ପିନାଲ ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଟେଷ୍ଟିସ୍। ଟେଷ୍ଟିସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଓନ୍ଲି ମେଲ୍ସ ମାନଙ୍କରେ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରେ। ଟେଷ୍ଟିସ୍ ଆମର ସ୍ପର୍ମ ବନେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଟେଷ୍ଟିସ୍। ଓଭାରିଜ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ତ ଏଇଟା ଏଗ ବନେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଓଭାରିଜଟା। ଥାଇମସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଥାଇମସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଚେଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଆମର ଯେତେ ଏଜ୍ ଅଧିକ ହୁଏ ଥାଇମସ୍ଟା ସେତେ କମି କମିଯାଏ। ଯେତେ ଏଜ୍ ଆମର ଅଧିକ ହେଉଥିବ ଥାଇମସ୍ଟା କମି କମି ଯାଉଥିବ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଚେଷ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପିନିଆଲ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ୟାକୁ ପିୟୁଷ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ହୁ ଡିସ୍କଭର ସେଲ୍। ତ ସେଲ୍ କିଏ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ? ସେଲ୍ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ନା ରବର୍ଟ ହୁକ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ରବର୍ଟ हुक। ये सेल को डिस्कवर करते। रबर्ट ब्राउन कौन करते? रबर्ट ब्राउन। रबर्ट हुक गोटे अच्छी, रबर्ट ब्राउन अच्छी। तो रबर्ट हुक आमर सेल देते, सेल डिस्कवर करते। रबर्ट ब्राउन जो अच्छा ये न्यूक्लियर डिस्कवर करते, खोज करते, न्यूक्लियर डिस्कवर करते। सी फंक यानी कि काश्मीर फंक, या को सर्ट फॉर्म रे सी फंक बोली कहते। बेसिकली एग्जाम रे सी फंक आसता है। तो ये कौन डिस्कवर करते, कौन आविष्कार करते? आमर विटामिन, विटामिन डिस्कवर करते। तो विटामिन रो मोस्ट इंपोर्टाट हूँ वाटर सोल्यूबल आउ फैट सोल्यूबल। ए दुईटी विटामिन सब मोस्ट इंपोर्टाट रही है। तो वाटर सोल्यूबल कोटा आउ फैट सोल्यूबल कोटा आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, कहीं गोटे ट्रिक अच्छी जोटा कि आप फट से जानीपर। देन जब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाट इज द साइज ऑफ प्लेइंग मैट इन टाइकुंडू। टाइकुंडू गोटे गेम अच्छी समस्ते जानिछ। तो टाइकुंडू गेम रो जो अच्छी प्लेइंग मैट एरिया अच्छी केते साइज थाए? मैट एरिया एटा अच्छी टाइकुंडू ग्राउंड। तो ग्राउंड रो जो मैट एरियाटा केते रही थाए? तो राइट आंसर कोटा हम 12x12। ऑप्शन बी हम कौन सा? 12x12 मीटर। यानी कि ये कर दूसरी एटा 12 थाए 12 मीटर आउ ए साइड रे 12 मीटर थाए। लेंथ आउ वाइड 12 मीटर रही है टाइकुंडो रो मैट एरिया, मैट प्लेइंग एरिया। देन जब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग। तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को समय होता है? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटा को समय होता है? लिटरल चाइल्डहुड, एडोलसेंस, यंग एज ना एडल्टहुड? को समय रहता है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटा? एडोलसेंस रहता है। तो ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर। एडोलसेंस रे हमर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटा बढ़ी थाए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी युवावस्था। देन जब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ए क्वेश्चनटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम रे आसीछि ए क्वेश्चनटा। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज इज द वन इन मसल लेंथ इज। तो ये कह कि आइसोमेट्रिक जो आम एक्सरसाइज करुचे, जदि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करुचे ताहले आम मसल लेंथटा केमिति रहिबो? कन्स्टांट, शॉर्टेंड, लेंथेंड ना नन ऑफ दिस? तो राइट आंसर कोटा हम को टाइप रे रहिबो हमर जदि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करुचे हमर मसल को केमिति रहिबो? तो राइट आंसर हो कन्स्टांट। ऑप्शन ए हम करेक्ट आंसर। कन्स्टांट रहिबो जदि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करुचे आ तार मसल पचारुची केमिति रहिबो बोली ताहले कन्स्टांट ही रहिबो। तो यार मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल होसी पुशिंग द वॉल। तो यहाँ क्वेश्चन आसता है पुशिंग द वॉल एटा कहार एग्जांपल बोली। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज रो एग्जांपल होची पुशिंग द वॉल आ गोटे हला प्लैंक होल्ड। तो आम मध्य क्वेश्चन आसी पारबो एठिरो कि देखो ये जो अच्छे आमर मसल नॉट इनक्रीज नॉट डिक्रीज। तो कौटा हम कौ एक्सरसाइज हम एमती क्वेश्चन आसपाई क्यों एक्सरसाइज मसल नॉट इनक्रीज नॉट डिक्रीज। नॉट इनक्रीज यानी कि मसलटा इनक्रीज हेनी
कि डिक्रीज मध्य हेबनी मसल। तो को एक्सरसाइज रे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज रे हेबो कांस्टेंट ही रहउची। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो आइसोमेट्रिक को के जात करथिले हेटिंजल एंड मोलर एटा समस्त जानथिबे केबे जात करथिले 1953 रे हेटिंजल एंड मोलर जात करथिले। आ गुटे अछि आइसोटोनिक अछि आइसोटोनिक के जात करथिले डी लर्मे जात करथिले 1954 रे 1954 रे एटा होछि आइसोमेट्रिक 1953 आइसोटोनिक होछि 1954। तो आइसोटोनिक रे कोन होते ना लेंथ ऑफ द मसल चेंज यानी कि हमर मसल जो अछि चेंज होता है आइसोटोनिक रे। हमर जिम रे जेते भी एक्सरसाइज ता होता है सब आइसोटोनिक रे जाय था हला। आ आइसोकिनेटिक गुडी अछि आइसोकिनेटिक के देथिले जे पेरेंट देथिले 1968 रे 1968 रे देथिले जे पेरेंट। और तार मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल होछि साइकिलिंग एक्सरसाइज ऑन मशीन। तो हमर जो मशीन रे साइकिलिंग एक्सरसाइज करथाउ तो एटा जो सबटा मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल। देन जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन आड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि इन व्हिच कंट्री डिड द गेम ऑफ बास्केटबॉल ओरिजिनेटेड। बास्केटबॉल टा को कंट्री रे ओरिजिनेटेड करूछि को कंट्री रे रूसिया अछि जापान यूएसए कनाडा। तो को कंट्री रे ओरिजिनेट करूछि बास्केटबॉल तो यूएसए ऑप्शन सी हेबो करेक्ट आंसर यूएसए। तो यार इंपोर्टेंस पॉइंट बता देखबा बास्केटबॉल ऊपर किसी जानिबा। तो बास्केटबॉल को के जात करथिले ना जेम्स नास्मिथ करथिले 1891 रे जात करथिले। तो एठिरो आम मते क्वेश्चन आसीबो देखंतु 1891 अछि जो 1891 अछि +3 कर देले केते हला 1894 1894 होछि +3 जदि करूछे तो 1894 रे कोन हेतिला आईओसी 1894 रे 23 जून 1894 रे आईओसी एस्टाब्लिश देला। देन आउ जदि आमे +2 करिबा एठिरे जदि +2 करिबा 1894 +2 करिबा ताले कोन होछि 1896 होछि। तो 1896 रे कोन हेतिला फास्ट मॉडर्न ओलंपिक्स। तो एटा समस्त जानथिबे 1896 रे फास्ट मॉडर्न ओलंपिक्स। तो एटा मन रखबार बहुत इंपोर्टेंस। तो देखो 1891 रे हमर बास्केटबॉल टा जात करथिले के जेम्स नास्मिथ। तो जदि 1891 होछि सेटे जदि +3 कर देबा ताले 1894 होछि 1894 रे आईओसी एस्टाब्लिश हेतिला 1894 जून 23 तारिख। मोस्ट इंपोर्टेंट होछि तार डेट जून 23 तारिख जून। आउ जदि ए जो 1894 अछि एठिरे जदि +2 कर देबा ताले 1896 यानी कि फास्ट मॉडर्न ओलंपिक्स। आउ एंसेंट ओलंपिक होछि 776 बीसी एटा समस्त जानि छथि। तो देन देखिबा नेक्स्ट आड़ को एफआईबीए 1932 बीएफआई 1950 वेट ऑफ बॉल। तो ये जो अच्छे बॉल अच्छे हमारा बास्केटबॉल अच्छी बास्केटबॉल रो वेट होची 567 650 ग्राम 567 650 ग्राम 567 रु 650 ग्राम। एटा होची मेंस मानकर जदि वुमेन्स मानकर पचारे वुमेन्स मानकर होची 510 567 तार उल्टा ये जो 567 अच्छे एटा लास्ट को जीवो आ फास्ट आसीबो 510। तो एटा होची वुमेन्स मानकर बॉल रो वेट। मैन इन ओलंपिक्स 1936 रे मैन माने ओलंपिक्स रे ऐड हेतिले आ 1936 जो अच्छे एटा को ओलंपिक्स आपण माने कमेंट सेक्शन रे कमेंट करिवे। दैट्स जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि सॉरी आ गुटे हला देखो वुमेन्स माने ओलंपिक्स रे ऐड हेतिले 1976 रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रे देखंतु अछि क्लीन एंड जार्क इज रिलेटेड टू क्लीन एंड जार्क को गेम सहित रिलेटेड अछि। बॉक्सिंग को पुगलिस्ट बोली मध्य कहा जाए पुगलिस्ट बोली मध्य कहा जाता है बॉक्सिंग को। तो क्लीन एंड जार्क टा को गेम सहित रिलेटेड अछि। तो राइट आंसर हो जिवो ऑप्शन सी वेट लिफ्टिंग। ऑप्शन सी अबाउट राइट आंसर वेट लिफ्टिंग। पुगलिस्ट होछि हमरो बॉक्सिंग को कहा जाता है और क्लीन एंड जार्क रिलेटेड होछि हमरो वेट लिफ्टिंग सहित क्लीन एंड जार्क होछि हमरो वेट लिफ्टिंग सहित। देन जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन टा मध्ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि। तो देखंतु when the training load is neither too low nor exercise of an athletic capacity it is called। when the training load is neither too low nor exercise
ऑफ एन एथलेटिक कैपेसिटी इट इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन टी कहि कि एठिरे कि जेतेबेले ट्रेनिंग लोड अत्यधिक कम नुहे किंबा एथलेटिक क्षमता ठारो अधिक नुहे तो यहाँ आम कौन कहवा ऑप्टिमम लोड कहवा। तो ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर। जेतेबेले ट्रेनिंग लोड अत्यधिक कम नुहे किंबा एथलेटिक क्षमता ठारो अधिक नुहे तो यहाँ आम कौन कहवा ऑप्टिमम लोड बारी कहवा। तो एथलेटिक्स रु मध्य क्वेश्चन आसता है तो एथलेटिक्स रो मध्य किसी इंपोर्टेंस देखिबा। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन यानी कि IAAF 1912 समस्त जानते। देन अच्छे एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया 1946 ओलंपिक्स रे 1896 आउटा अच्छे हमारा फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स। एशियन गेम 1951 रे हेतिला इंडिया रे हमरा दुई थर एसी 1951 आउट हैला 1982 को जगह रही न्यू दिल्ली रही। फास्ट अर्जुन अवार्ड क्या दिया जाता एथलेटिक्स GS रंधावा को दिया जाए फास्ट अर्जुन अवार्ड। देन जब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी टोटाल अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ए नॉर्मल पर्सन इज। नॉर्मल पर्सन रो टोटाल अमाउंट जो देखा कैल्शियम केते हेबो नॉर्मल पर्सन जो साधारण सुस्थ मनुष्यर तो तार कैल्शियम टोटाल केते रही थाए। तो राइट आंसर कोटा हेबो ये जो 800 ग्राम अच्छे 800 ग्राम कौन था जेवलिन मेन्स मानकर जेवलिन रो वेट थाए 800 ग्राम और वुमेन्स मानकर थाए 600 ग्राम थाए जेवलिन रो वेट। तो राइट आंसर कोटा हेबा पचारि को। तो नॉर्मल पर्सन रो कैल्शियम टोटाल अमाउंट केते रहइबो 1250 ग्राम। आम 1200 ग्राम मध्य देसी बुक रे हला आ परे कहबेनि कि 1200 अछि बोली बुक रे 1200 देसी इंटरनेट रे 1250 देसी। तो आम एवरेज हिसाब से कहीपर 1200 रु 1250 ग्राम। तो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। तो ये आज किसी क्वेश्चन आशा करूँ भल लगी जब भल लगुच लाइक एंड सब्सक्राइब करूँ जहाँद्वारा कि आगे वीडियो सर्वप्रथम देखिपारे। आ फिजिकल एजुकेशन ओडिया मीडियम रे थ्योरी बुक्स दरकार डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी आप बाय करेंगे। बहुत सारा MCQ क्वेश्चन दरकार आम नंबर शो होची से नंबर आप कॉन्टाक्ट बहुत सारा MCQ क्वेश्चन पाइपर। सो मिलते हैं अगले वीडियो में तो टाटा।